गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा। भाग 1। ब्रह्मांड में एक तेजस्वी आत्मा का अवतरण। बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था और राजाओं के बीच संघर्ष तेज हो चुका था, तब भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से देवताओं ने धरती के संतुलन को बनाए रखने हेतु एक तेजस्वी आत्मा को अवतरित करने का निर्णय लिया। इसी समय गंगा, पवित्र नदी और देवी धरती पर अवतरित हुई। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो न केवल महान योद्धा होगा, बल्कि धर्म, त्याग और संकल्प की प्रतिमूर्ति भी बनेगा। राजा शांतनु और गंगा का मिलन। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा किनारे शिकार करने निकले। वहां उन्होंने देखा कि एक दिव्य स्त्री जल में क्रीड़ा कर रही है। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। राजा मोहित हो गए और उसके पास जाकर बोले, हे देवी, क्या आप मेरी पत्नी बनेंगी? गंगा ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ, पर एक शर्त पर। आप कभी मुझसे मेरे कार्यों का कारण नहीं पूछेंगे और न मुझे रोकेंगे। राजा ने बिना सोचे स्वीकार किया। गंगा के पुत्रों का रहस्य। विवाह के बाद गंगा ने एक एक कर 8 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार वह नवजात शिशु को नदी में बहा देती। राजा व्यथित होते, पर शर्त के अनुसार मौन रहते। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी जल में बहाने लगी, तब राजा शांतनु स्वयं को रोक न सके और बोले, यह तुम क्या कर रही हो? यह हमारा पुत्र है। गंगा ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपने मेरी शर्त तोड़ दी, अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। परंतु यह 8वां पुत्र जीवित रहेगा। इसका नाम देवव्रत होगा। यह देवताओं द्वारा वरदान प्राप्त है। मैं इसे शिक्षा के लिए स्वर्ग लोक ले जाऊंगी और जब समय आएगा इसे आपके पास लौटाऊंगी। देवव्रत की शिक्षा। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर स्वर्ग लोक गईं। वहां ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, परशुराम जैसे महान गुरुओं से उसे वेद, शस्त्र, युद्धकला, नीति, नीतिशास्त्र, व्याकरण, संगीत और सभी विद्याओं की शिक्षा दिलवाई। देवताओं ने भी उसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। कुछ ही वर्षों में वह एक ऐसा योद्धा बन गया जो सारे पृथ्वी पर अद्वितीय था। जब गंगा ने देखा कि उसका पुत्र ज्ञान, नीति और शौर्य में पूर्ण हो चुका है, तो वह उसे वापस राजा शांतनु के पास लेकर आई। देवव्रत की आभा देख राजा शांतनु गदगद हो गए। उन्होंने उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राज्य की प्रजा भी हर्षित हुई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि स्वर्ग से कोई दिव्य आत्मा अब हस्तिनापुर का भविष्य संवारने आ गई है। क्या शांतनु और गंगा के वियोग के बाद हस्तिनापुर की कहानी समाप्त हो गई? नहीं। अगली कथा में आएगी सत्यवती और सामने आएगी भीष्म की भयानक प्रतिज्ञा। जारी रहेगा भाग 2 में। गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा भाग 2। सत्यवती और भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा। राजा शांतनु और देवव्रत अब युवक बन चुके थे, हस्तिनापुर में धर्मपूर्वक राज चला रहे थे। एक दिन राजा शांतनु गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें एक मधुर सुगंध आई। उस सुगंध का पीछा करते हुए वह एक सुंदर युवती तक पहुंचे। उसका नाम था सत्यवती। वह नाव चलाती थी और यमुना के तट पर अपने पिता के साथ रहती थी। शांतनु उसकी सुंदरता, मधुरवाणी और विनय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसका हाथ मांग लिया। सत्यवती का शर्त। सत्यवती के पिता ने कहा, राजन, मेरी बेटी आपके योग्य है, पर मेरी एक शर्त है, सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। यह सुनकर राजा शांतनु चुप हो गए। वे जानते थे कि उन्होंने पहले ही देवव्रत को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। राजा गहरे दुख में डूब गए, उनका व्यवहार बदल गया। देवव्रत ने यह बात जान ली। पिता की पीड़ा देखकर वह सत्यवती के पिता के पास गया और बोला, मैं अपने अधिकार का त्याग करता हूँ। सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। लेकिन तब भी मल्लाह, सत्यवती का पिता, असमंजस में था।
उसने कहा, यदि तुम्हारे पुत्रों ने दावा किया तो। तभी देवव्रत ने ऐसा वाक्य कहा जिसने इतिहास बदल दिया। भीष्म प्रतिज्ञा। देवव्रत ने घोषणा की, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं विवाह नहीं करूंगा, संतान नहीं पैदा करूंगा और आजीवन हस्तिनापुर की सेवा करूंगा। आकाश में देवताओं ने यह प्रतिज्ञा सुनी, अप्सराएं थर्रा उठीं, ऋषिमुनि हतप्रभ रह गए। गंगा पुत्र देवव्रत उसी क्षण भीष्म कहलाए। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई और आकाशवाणी हुई, यह है भीष्म, महान तपस्वी, महायोद्धा, धर्म का रक्षक। राजा शांतनु को जब यह पता चला, उन्होंने भीष्म को एक वरदान दिया, तुम इच्छा मृत्यु प्राप्त करोगे। जब तक तुम स्वयं न चाहो, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती। भीष्म ने मुस्कुराकर प्रणाम किया और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ गए। हस्तिनापुर में नया अध्याय। सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ। कुछ ही वर्षों में उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु के स्वर्ग सिधारने के बाद चित्रांगद ने राज्य संभाला, पर एक युद्ध में वह मारा गया। फिर विचित्रवीर्य राजा बना, पर दुर्भाग्यवश वह भी अल्पायु में चल बसा। अब हस्तिनापुर का सिंहासन फिर संकट में था, न राजा बचा था, न कोई उत्तराधिकारी। तभी सत्यवती ने भीष्म से कहा, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए। भीष्म ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैंने प्रतिज्ञा की थी माताश्री, अब उसका उल्लंघन असंभव है। सत्यवती स्तब्ध थीं। फिर उन्होंने याद किया कि उनके पहले विवाह से एक पुत्र था, महर्षि पराशर से उत्पन्न वेदव्यास। अब सत्यवती ने अपने उसी पुत्र को बुलाया, जिससे आगे चलकर महाभारत की गाथा आरंभ हुई। क्या वेदव्यास हस्तिनापुर की गद्दी को संभाल सकेंगे? क्या भविष्य में कोई ऐसा वंशज जन्म लेगा जो कौरव पांडवों का युद्ध लड़ेगा? जारी रहेगा भाग 3 में। गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा भाग 3। वेदव्यास का आगमन और राजवंश का पुनर्जागरण। एक वेदव्यास से सत्यवती की विनती। हस्तिनापुर पुनः राजा विहीन था। सत्यवती ने घोर तप में लीन अपने तपस्वी पुत्र महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को बुलाया। पुत्रमाता का भावुक मिलन हुआ। सत्यवती बोली, पुत्र, राज्य अनाथ है, वंश उजड़ने को है। नियोग द्वारा राजसूत्र बचाओ। वेदव्यास ने धर्मरक्षार्थ सहमति दी, पर शर्त रखी, माता, प्रसंग पूर्ण तपस्या भाव से होगा, आथा राजकुल की स्त्रियां तनमन शुद्धि का व्रत रखें। 2 अंबिका, अंबालिका और दासी। स्वर्गीय राजा विचित्रवीर्य की 2 विधवाएं थीं, अंबिका व अंबालिका। भीष्म ने राजकुल की मर्यादा समझाकर उन्हें तैयार किया। विधि पूर्व वेदव्यास पहुंचे। अंबिका भयवश आंखें मूंद बैठीं। फलस्वरूप अंधपुत्र धृतराष्ट्र जन्मा। अंबालिका का मुख पीला पड़ गया। उससे पांडु श्वेतवर्ण पुत्र पैदा हुआ। राजवंश के सलाहकार हेतु एक और संतान की आवश्यकता थी। शांति से सेवारत राजदासी ने वेदव्यास का सत्कार किया। उससे विदुर उत्पन्न हुए, धर्मज्ञ, परंतु राजसिंहासन के अधिकारी नहीं। भीष्म का राज्यपालन और राजकुमारों का शिक्षण। भीष्म ने तीनों शिशुओं का नामकरण कर गुरुकुल भेजा। धृतराष्ट्र ने अद्भुत बल पाया पर नेत्रहीन रहे। पांडु धनुर्विद्या व रणकौशल में अपराजेय निकले। विदुर ने धर्मशास्त्र, राजनीति व न्याय का गहन अध्ययन किया। ऋषिमुनियों से वेद, न्यायसूत्र, युद्धविद्या एवं अध्यात्म की दीक्षा हुई। भीष्म स्वयं काल्यवनवध, नीतिसूत्र, शौर्य कथाएं सुनाकर उनमें धर्मबोध जागृत करते रहे। 4 पांडु का राज्याभिषेक, विवाह और विजयरथ। कुल परिषद ने निर्णय दिया, अंधत्ववश धृतराष्ट्र राजकाज नहीं चला सकेंगे, आठ पांडु राजा बने। पांडु ने कुंती, पृथा से स्वयंवर में विवाह किया, वह सूर्यपुत्री थी। पश्चात मद्रदेश की राजकुमारी माद्री से भी पाणिग्रहण किया। राजा पांडु ने त्वरित दिग्विजय कर हस्तिनापुर का ध्वज आर्यावर्त के कोने कोने में फहराया।
सोने अनाज से कोषागार भरने लगे, प्रजा सुखी हुई। 5 धृतराष्ट्र गांधारी का परिणय। भीष्म ने धृतराष्ट्र हेतु गांधार नरेश सुबल की पुत्री गांधारी चुनी, अलौकिक तेज और सत्यनिष्ठा संपन्न। सुहागरात में गांधारी ने स्वयं को पतिस्मान अनुभव देने हेतु दृढ़ संकल्पित हो पलकों पर पट्टी बांध ली, आजीवन अंधकार वरण किया। 6 शापित पांडु मृगवध का अनर्थ। शिकार प्रेमी पांडु एक दिन हिमालय की पर्वतमालाओं में थे। वहां मृगरूपधारी ऋषि किंदाम अपनी पत्नी संग रमण कर रहा था। पांडु के तीर ने असावधानीवश दोनों को मार दिया। मरते ऋषि ने शाप दिया, राजन, जैसे तूने कामक्षण में मुझे मारा, वैसे ही जब तू कामासक्त होगा, मृत्यु तुझे ग्रस लेगी। पांडु पर घोर ग्लानि छाई। उन्होंने राजसिंहासन धृतराष्ट्र को सौंप वनगमन किया। कुंती माद्री भी साथ चलीं। भीष्म ने राज्य की बागडोर फिर धृतराष्ट्र विदुर को सौंप दी और स्वयं पितृवत मार्गदर्शक रहे। अगली झलक। वन में पांडु कुंती को अद्भुत दिव्य मंत्र स्मरण है। 5 देवपुत्रों का जन्म, कुर्बानी और हस्तिनापुर में कौरव पांडव द्वंद्व बीज बोने का समय समीप है। जारी रहेगा भाग 4 में। गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा भाग 4। देवपुत्रों का जन्म और पांडवों की महागाथा का प्रारंभ। एक पांडु का पश्चाताप और तपस्वी जीवन। शिकार में ब्रह्महत्या का दोष लगने के बाद पांडु ने संन्यास्तुल्य जीवन अपना लिया। हिमालय की तलहटी में एक आश्रम बनाकर वह सदा आत्ममंथन और पश्चाताप में लीन रहे। कुंती और माद्री ने भी जीवन की समस्त सुख सुविधाओं को त्याग दिया और पांडु के साथ तपस्विनी जीवन स्वीकार किया। एक दिन पांडु ने कुंती से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा वंश नष्ट न हो, किंतु मैं शापित हूं। क्या कोई उपाय है? कुंती ने धीरे से बताया, मुझे महर्षि दुर्वासा ने एक वरदान स्वरूप मंत्र दिया था, जिससे मैं किसी भी देवता को बुला सकती हूं और उससे संतान प्राप्त कर सकती हूं। पांडु आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आग्रह किया कि वह इस वर का उपयोग करे। 5 पांडवों का जन्म। कुंती ने सबसे पहले धर्मराज यम का आह्वान किया। उनसे उत्पन्न हुए युधिष्ठिर धर्म का अवतार, सत्यवादी और न्यायप्रिय। फिर उन्होंने वायुदेव को बुलाया। उनसे उत्पन्न हुए भीमसेन महान बलशाली, गदा युद्ध में अप्रतिम। तृतीय बार इंद्रदेव को पुकारा। उनसे उत्पन्न हुए अर्जुन धनुर्विद्या में विश्वविजयी, श्रीकृष्ण के परम सखा। कुंती ने बाद में यह मंत्र माद्री को सौंप दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाया। उनसे उत्पन्न हुए जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव। सौंदर्य, ज्ञान, औषध एवं तंत्र विद्या में निपुण। इस प्रकार 5 दिव्य पांडवों का जन्म हुआ। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, ये पांचों पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु जन्मे हैं। 3 पांडु की मृत्यु। एक दिन वसंत ऋतु में जब प्रकृति मधुर रस में डूबी थी, पांडु माद्री के सौंदर्य से आकृष्ट हो गए। उन्होंने अपने ऊपर लगे शाप को भुला दिया। तुरंत ही किंदाम ऋषि का शाप जागृत हुआ और पांडु की वहीं मृत्यु हो गई। माद्री इस त्रासदी से स्वयं को उत्तरदायी मानते हुए सती हो गईं। कुंती ने 5 पांडवों को गोद में लिया और उन्हें लेकर हस्तिनापुर लौट आईं। 4 पांडवों का आगमन हस्तिनापुर में। जब भीष्म, विदुर और धृतराष्ट्र को यह समाचार मिला कि पांडु नहीं रहे, तो पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया। भीष्म ने 5 पांडवों और कुंती का आत्मीय स्वागत किया और राजगुरु कृपाचार्य को उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। अब हस्तिनापुर में 2 प्रमुख शाखाएं थीं। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव मुख्य, दुर्योधन दुःशासन। पांडु के पुत्र पांडव मुख्य, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। कौरवों और पांडवों को साथ पढ़ाया गया। लेकिन धीरे धीरे ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार पनपने लगा, विशेषकर दुर्योधन के मन में। 5 भीम और दुर्योधन की प्रतिद्वंद्विता। भीम का बल अतुलनीय था। वह कुश्ती, तैराकी, युद्धकला में सर्वोत्तम था।
दुर्योधन को यह सहन नहीं होता था कि कोई उससे श्रेष्ठ हो। एक बार दुर्योधन ने भीम को विष देकर नदी में फेंक दिया। नागलोक में भीम को वासुकी नागराज ने अष्टनाग बल प्रदान किया, जिससे वह और बलशाली बन गया। उधर भीष्म और विदुर को कौरवों की जलन का अंदेशा था, परंतु वे परिस्थिति को संभालने का प्रयास करते रहे। अगली कड़ी में द्रोणाचार्य का आगमन, शिक्षा की परीक्षा और अर्जुन का अद्वितीय कौशल, जबकि कौरवों के मन में धीरे धीरे जहर भरता जाता है। जारी रहेगा भाग 5 में। गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा भाग 5। द्रोणाचार्य का आगमन और अर्जुन का अद्वितीय पराक्रम। एक द्रोणाचार्य का हस्तिनापुर आगमन। जब कौरव और पांडव किशोरवय में पहुंचने लगे तो भीष्म को उनकी युद्ध शिक्षा के लिए योग्य आचार्य की आवश्यकता हुई। उसी समय हस्तिनापुर की सीमा में एक तेजस्वी ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र अश्वत्थामा के साथ भिक्षा मांगते हुए घूम रहा था। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वह था महर्षि भारद्वाज का पुत्र द्रोणाचार्य, जो परशुराम से समस्त शस्त्र विज्ञान सीख चुका था। भीष्म ने उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित किया और कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप हमारे राजकुमारों को युद्ध विद्या सिखाएं। आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी। द्रोणाचार्य ने सहर्ष स्वीकार किया और हस्तिनापुर के पास एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां सभी राजकुमारों को शिक्षा दी जाने लगी। 2 शिक्षा प्रारंभ। अर्जुन का विलक्षण कौशल। द्रोणाचार्य के शिष्य बने सभी कौरव और पांडव। सभी में अर्जुन की योग्यता शीघ्र ही स्पष्ट होने लगी। वह एकाग्र, निष्ठावान और अभ्यासशील था। एक बार जब सभी शिष्य विश्राम कर रहे थे, अर्जुन अंधेरे में धनुष बाण का अभ्यास करता रहा। द्रोणाचार्य ने उसे देखकर कहा, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। मैं तुम्हें वह सिखाऊंगा जो किसी और को नहीं। अर्जुन ने धनुर्विद्या में अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त की। अग्निबाण, नागबाण, वायुवेग और दिव्यास्त्रों का ज्ञान। 3 लक्ष्य परीक्षण। केवल मछली की आंख देखो। द्रोणाचार्य ने एक दिन सब शिष्यों की परीक्षा ली। एक लकड़ी की मछली को पेड़ पर टांगा गया, जो घूम रही थी, और नीचे पानी रखा गया। उन्होंने सबको बुलाया और पूछा, तुम क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, मैं पेड़, मछली और पत्ते देख रहा हूं। भीम ने कहा, मैं मछली को देख रहा हूं। नकुल, सहदेव, दुर्योधन, सबका उत्तर भिन्न था। अंत में अर्जुन आया। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या देख रहे हो? अर्जुन बोला, गुरुदेव, केवल मछली की आंख देख रहा हूं। द्रोण मुस्कराए और बोले, बाण छोड़ो। अर्जुन का तीर सीधा जाकर मछली की आंख में लगा। सभी चकित रह गए। 4 अश्वत्थामा और अर्जुन की मित्रता। द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा भी उन्हीं के साथ शिक्षा प्राप्त कर रहा था। वह बलशाली और पराक्रमी था, पर अर्जुन की वीरता से प्रभावित होकर उसका मित्र बन गया। अर्जुन और अश्वत्थामा की जोड़ी गुरु के प्रिय बन गई। लेकिन दुर्योधन को यह स्वीकार नहीं था। 5 एकलव्य की कथा। गुरुदक्षिणा का त्रास। वन में निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य था। वह भी धनुर्विद्या सीखना चाहता था, परंतु राजकुल का नहीं था, इसलिए द्रोण ने उसे शिक्षा नहीं दी। एकलव्य ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे गुरु मानकर स्वयं अभ्यास करता रहा। कुछ समय बाद अर्जुन और द्रोण वन में गए और देखा कि एक कुत्ते का मुख तीरों से भरा है, बिना खून निकले, बिना उसे मारे। द्रोण चकित रह गए, यह किसका काम है? आगे बढ़कर उन्होंने देखा, एकलव्य। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मुझे छोड़कर किसी को धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे। द्रोण बोले, एकलव्य, यदि तू मुझे गुरु मानता है तो गुरुदक्षिणा दो। एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, आज्ञा दें गुरुदेव। द्रोण ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा दो। सब स्तब्ध रह गए। एकलव्य ने बिना झिझक अपना अंगूठा काटकर समर्पित कर दिया। 6 द्रोण की अंतिम प्रतिज्ञा। अब द्रोणाचार्य ने निश्चय कर लिया था।
मैं अर्जुन को इतना महान बनाऊंगा कि सारा संसार उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहेगा। अगली कड़ी में कुरु सभा में गुरु दक्षिणा की मांग, द्रोणाचार्य का युद्ध प्रस्ताव और अर्जुन की भयंकर परीक्षा जारी रहेगा। भाग 6 में गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा भाग 6। गुरुदक्षिणा का युद्ध, पांडवों की असली परीक्षा। एक शिक्षा पूर्ण। अब गुरुदक्षिणा का समय। कुछ वर्षों की कठिन शिक्षा के पश्चात द्रोणाचार्य ने घोषणा की, अब तुम सब योग्य योद्धा बन चुके हो, समय है गुरुदक्षिणा का। सभी शिष्य फोल्डेड हैंड्स से खड़े हुए। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव हमें आज्ञा दें, हम आपके लिए प्राण तक न्योछावर कर देंगे। द्रोणाचार्य बोले, मैं चाहता हूं कि तुम सब मिलकर द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे चरणों में लाओ। सभी शिष्य चौंक गए। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव द्रुपद तो पांचाल नरेश हैं, आप उनके साथ शत्रुता क्यों रखते हैं? दो द्रुपद और द्रोण बचपन की मित्रता। द्रोणाचार्य ने गहरे स्वर में बताया, मैं और द्रुपद बाल्यकाल के मित्र थे। उसने कहा था, जब मैं राजा बनूंगा तब हमारा आधा राज्य साझा होगा। पर जब मैं दरबार में मिला, उसने मेरा अपमान किया, कहा कि ब्राह्मण और राजा की मित्रता समान नहीं। मैं उसी दिन से यह प्रतिज्ञा कर चुका हूं, एक दिन उसे बंदी बनाकर दिखाऊंगा। भीष्म ने भी इस युद्ध की अनुमति दी। द्रोण ने पांडवों और कौरवों को द्रुपद पर चढ़ाई का आदेश दिया। कौरवों की हार। पहले दुर्योधन, दुःशासन, अश्वत्थामा और अन्य कौरव सैनिक सेना लेकर पांचाल पहुंचे। लेकिन द्रुपद एक वीर और अनुभवी योद्धा था। उसने अपनी सेना से कौरवों को पराजित कर दिया। दुर्योधन अपमानित होकर लौटा। 4 अर्जुन की विजय। अब बारी आई अर्जुन की। वह युधिष्ठिर, भीम और नकुल सहदेव के साथ सेना लेकर गया। युधिष्ठिर ने चतुराई से मार्ग प्रशस्त किया। भीम ने मुख्य द्वार पर शूरवीरों को रोका। अर्जुन ने धनुष उठाया, आकाश में बाणों की वर्षा कर दी। द्रुपद को बंदी बनाकर सम्मानपूर्वक द्रोण के सामने लाया गया। 5 द्रोणाचार्य की शांति और प्रतिशोध। द्रोण ने कहा, हे द्रुपद, अब तू बंदी है। तूने कहा था मित्रता समान नहीं होती, आज देख मेरा शिष्य तुझ पर भारी है। परंतु मैं ब्राह्मण हूं और मित्रता का मान रखता हूं। मैं तुझसे आधा राज्य लेकर तुझे शेष आधा लौटा रहा हूं। अब हम बराबर हैं। मित्रता अब हो सकती है। द्रुपद क्रोधित था, पर विवश भी। उसने मन ही मन शपथ ली, मैं एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो द्रोण को मार सके। द्रुपद ने यज्ञ किया और 2 महान संतानों की प्राप्ति हुई। एक पुत्र धृष्टद्युम्न द्रोण का वध करेगा। एक कन्या द्रौपदी भविष्य में कौरव पांडव संघर्ष की धुरी बनेगी। 6 हस्तिनापुर में हलचल और ईर्ष्या। अब अर्जुन की ख्याति चारों ओर फैल गई। उसे जगद्विजयी धनुर्धर कहा जाने लगा। भीष्म हर्षित थे, परंतु दुर्योधन के मन में जलन की ज्वाला भड़क उठी। वह जानता था अर्जुन की कीर्ति उसके सिंहासन के मार्ग में बाधा है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में अंध थे। विदुर चिंता में थे और भीष्म धर्मरक्षा के लिए सतर्क। अगली कड़ी में लाक्षागृह की साजिश, पांडवों की हत्या का षड्यंत्र और भीष्म का मौन संघर्ष धर्म की रक्षा के लिए जारी रहेगा। भाग 7 में गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा भाग 7। लाक्षागृह की साजिश और पांडवों पर बड़ा संकट। एक दुर्योधन की चालाक योजना। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को अब पांडवों से डर लगने लगा था। उसने सोचा कि पांडवों को एक ही बार में खत्म करना होगा, तभी उसका राज सुरक्षित रहेगा। उसने अपने मामा शकुनी से सलाह ली। शकुनी ने अपने कूटकलापों से दुर्योधन को एक चाल सिखाई। हम उन्हें एक लकड़ी के महल में बुलाएंगे, जिसे लाक्षागृह कहते हैं, और उसे आग से जलाकर पांडवों को मार डालेंगे।
दो लाक्षागृह का निर्माण। दुर्योधन ने पूरी योजना बनाकर लकड़ी के महल का निर्माण कराया। यह महल इतना सूक्ष्म और पेड़ों से बना था कि आग लगते ही वह पूरी तरह जल जाएगा। पांडवों को निमंत्रण दिया गया कि वे शाही भोज के लिए लाक्षागृह आएं। 3 पांडवों की सतर्कता। पांडवों ने शकुनी की चाल को भांप लिया था। उन्होंने अपने ज्ञात जनों को भेजकर जांच करवाई। वेदव्यास ने पूर्व से ही पांडवों को आग से बचने के उपाय बताए थे। भीम ने महल के पास गहरे कुएं खोदे जिससे वे जल से सुरक्षित रह सकें। 4 आग लगना और पांडवों का बचाव। जब दुर्योधन के लोग लाक्षागृह में आग लगाकर भाग गए तब पांडव और उनकी मां कुंती लकड़ी के बीच फंसे हुए थे। परंतु भीम ने अपने बल से एक छेद कर गहरे कुएं में छलांग लगाई जिससे वे सुरक्षित बाहर निकल गए। इस प्रकार दुर्योधन की साजिश विफल हो गई। 5 भीष्म का संघर्ष। भीष्म पितामह जो कि हस्तिनापुर के संरक्षक थे अब राजकाज की बागडोर संभाले हुए थे। वे शांति चाहते थे पर दुर्योधन की द्वेषपूर्ण मानसिकता से वे असहज थे। भीष्म ने धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करें, नहीं तो बड़ा संकट आएगा। 6 हस्तिनापुर की बढ़ती अशांति। दुर्योधन और शकुनी की दुष्टता से हस्तिनापुर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। कौरवों और पांडवों के बीच द्वेष गहरा होता गया। भीष्म पितामह धर्म और न्याय के लिए संघर्ष करते रहे परंतु उनका मौन और संयम अंततः बड़ा युद्ध लेकर आएगा। अगली कड़ी में पांडवों का राज्य से निर्वासन, द्रौपदी का स्वयंवर और महाभारत की जटिल शुरुआत जारी रहेगा। भाग 8 में गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा। भाग 8 पांडवों का निर्वासन और द्रौपदी का स्वयंवर। 1 पांडवों का निर्वासन। लाक्षागृह की साजिश विफल होने के बाद भी दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति घृणा कम नहीं हुई। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र को मनाया कि पांडवों को राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। धृतराष्ट्र पुत्र की बात सुनकर अनिच्छा से राजी हो गए और पांडवों को वनवास की सजा सुनाई। 5 पांडव और उनकी मां कुंती को 13 वर्षों के वनवास के लिए विदा किया गया। इस समय वे दुखी तो थे पर अपने भाग्य का सामना करने के लिए दृढ़ निश्चय भी कर चुके थे। 2 द्रौपदी का स्वयंवर। वनवास के दौरान पांडवों की मां कुंती ने द्रौपदी को अपने घर भेज दिया जहां द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का विवाह होने वाला था। द्रौपदी का स्वयंवर बहुत भव्य था जिसमें अनेक राजकुमार और महायोद्धा भाग लेने आए थे। यहां अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का अद्भुत प्रदर्शन किया। कठिन से कठिन लक्ष्य को भेदते हुए अर्जुन ने द्रौपदी का ध्यान आकर्षित किया। अर्जुन की विजय हुई और द्रौपदी पांडवों की बहन बनी। 3 द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से। एक अनोखी घटना के कारण द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। कुंती ने अनजाने में कहा, पांडवों को बांध लो। यह वाक्य सुनकर द्रौपदी बहन समझकर 5 से विवाह स्वीकार कर लिया। यह विवाह पांडवों के लिए शक्ति का स्रोत बना और द्रौपदी ने उनके संघर्षों में संबल दिया। 4 वनवास के वर्ष। पांडवों ने वनवास के कठिन वर्षों में धर्म, ज्ञान और योग का अभ्यास किया। वे ऋषियों के आश्रमों में गए, कठिन तपस्या की और युद्ध की तैयारी में लगे रहे। भीष्म, द्रोण और विदुर हस्तिनापुर में शांतिपूर्ण राज व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करते रहे पर दुर्योधन की हिंसक मानसिकता से राज्य में तनाव बना रहा। अगली कड़ी में पांडवों का अगला अभियान, दुर्योधन का बढ़ता दुराचार और महाभारत युद्ध की ओर कदम जारी रहेगा। भाग 9 में गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा। भाग 9 पांडवों का अगला अभियान और दुर्योधन की दुष्टता। 1 वनवास के दौरान पांडवों की तपस्या। वनवास के वर्षों में पांडवों ने न केवल अपने अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास किया बल्कि धर्म, नीति और योग के गहरे रहस्यों को भी जाना। ऋषियों की शिक्षा से वे असीम ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने लगे। 2 दुर्योधन का बढ़ता अहंकार। हस्तिनापुर में दुर्योधन की सत्ता का विस्तार हुआ।
उसकी हिंसक और अधर्मी प्रवृत्ति ने राजसभा में डर और भय फैलाया। वह अपने छोटे भाई दुःशासन और मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ साजिशें रचता रहा। 3 दुर्योधन की एक और चाल। दुर्योधन ने राजसभा में पांडवों के खिलाफ जहर घोलना शुरू किया। उसने कौरवों को प्रोत्साहित किया कि वे पांडवों को अपमानित करें और उनका स्थान अस्वीकार करें। यह स्थिति हस्तिनापुर में तनाव और द्वेष की आग को बढ़ावा दे रही थी। 4 विदुर का प्रयास। विदुर, जो कि न्यायप्रिय और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित थे, बार बार धृतराष्ट्र और कौरवों को समझाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने शांति और सामंजस्य की आवश्यकता को समझाया, पर दुर्योधन के हृदय में यह बात नहीं समा सकी। अगली कड़ी में द्रौपदी के अपमान की घटना, पांडवों की शरण और फिर धर्मयुद्ध की तैयारी। जारी रहेगा भाग 10 में। गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा भाग 10। द्रौपदी का अपमान और धर्मयुद्ध की तैयारी। एक द्रौपदी का राजसभा में अपमान। हस्तिनापुर की सभा में दुर्योधन ने पांडवों को अपमानित करने का अवसर नहीं छोड़ा। उसने शाही दरबार में द्रौपदी को अपमानित करने का षड्यंत्र रचा। दुःशासन ने सभा में द्रौपदी के वस्त्र फाड़ने की कोशिश की, परंतु वहां भगवान श्री कृष्ण ने चमत्कार दिखाकर उसे बचा लिया। यह घटना संपूर्ण भारत में फैल गई और सभी धर्मपरायण लोगों में क्रोध भर गया। 2 पांडवों का निर्णय। द्रौपदी के अपमान के बाद पांडवों ने निर्णय लिया कि अब अत्याचार सहना बंद होगा। उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर ने भी यह देखा कि युद्ध अनिवार्य हो गया है, परंतु वे चाहते थे कि वह धर्म की रक्षा के लिए हो। 3 शांति प्रयास विफल। विदुर और भीष्म ने कई बार शांति की कोशिश की। वे कौरवों से न्याय और समता की बात कहते रहे, पर दुर्योधन ने किसी की नहीं सुनी। शकुनी की कूटनीति और दुर्योधन का अहंकार युद्ध की आग को भड़का रहा था। 4 युद्ध का पूर्वाभ्यास। हस्तिनापुर में सभी राजाओं और सेनापतियों का जमावड़ा हुआ। भीष्म ने पांडवों और कौरवों दोनों को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। द्रोणाचार्य ने कौरवों को युद्ध की रणनीति सिखाई, जबकि कृष्ण ने पांडवों को नीति और धर्म की शिक्षा दी। अगली कड़ी में महाभारत युद्ध की शुरुआत, भीष्म पितामह का अद्भुत शौर्य और कृष्ण की चालाकी। जारी रहेगा भाग 11 में। गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा भाग 11। महाभारत युद्ध की शुरुआत और भीष्म पितामह का शौर्य। एक महाभारत युद्ध का आरंभ। कुरुक्षेत्र के मैदान में 2 विशाल सेनाएं आमने सामने थीं, कौरव और पांडव। भीष्म पितामह ने कौरव सेना की कमान संभाली। वे अपनी प्राचीन प्रतिज्ञा के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने को तैयार थे। पांडवों की सेना का नेतृत्व द्रोणाचार्य और अर्जुन कर रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 2 भीष्म पितामह का अद्भुत शौर्य। भीष्म ने युद्ध के पहले दिन से ही अपनी तलवार और धनुष से विजय पताका लहराई। वे किसी से भी भयभीत नहीं थे। उनके शौर्य और नीति से कौरवों को प्रबल साहस मिला। पांडव भी हिम्मत से लड़े, पर भीष्म के सामने टिक पाना कठिन था। 3 युद्ध की भीषणता। कुरुक्षेत्र का रणभूमि रक्तिम हो गया। वीरों के प्राण त्याग हो रहे थे। भीष्म ने अपनी वीरता से पांडवों को कई बार पीछे हटाया। अर्जुन और भीम ने भी अपनी कला दिखाई, पर भीष्म के प्रभाव से लड़ाई सधी हुई थी। 4 कृष्ण की रणनीति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध का उपदेश दिया, जो आगे चलकर भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध धर्म के लिए आवश्यक है और भय मोह से ऊपर उठकर कर्तव्य निभाना चाहिए। अगली कड़ी में भगवद गीता का संवाद, भीष्म का वीरगति और युद्ध के निर्णायक पल। जारी रहेगा भाग 12 में। गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा भाग 12। भगवद गीता का संवाद और भीष्म पितामह का वीरगति। एक भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश। जब युद्ध की शुरुआत हुई,
अर्जुन ने अपने कुटुंब और गुरुओं को युद्धभूमि में देखा तो उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने अपने धनुष को त्याग दिया और युद्ध करने से इनकार कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि यह जीवन मरण का चक्र है। कर्म करने का आदेश दिया, फल की चिंता न करने का संदेश दिया। अर्जुन को भगवानी भक्ति, ज्ञान और योग का ज्ञान दिया। 2 अर्जुन का पुनरुत्थान। भगवद्गीता सुनकर अर्जुन का मनोबल बढ़ा। उन्होंने पुनः धनुष उठाया और युद्ध में कूद पड़े। यह युद्ध अब केवल भौतिक नहीं था बल्कि आध्यात्मिक भी था। 3 भीष्म का शौर्य और युद्ध कौशल। भीष्म ने अपनी वीरता से पांडवों की सेना को बार बार पराजित किया। उनकी तलवार और धनुष के निशाने सटीक और प्रहार घातक थे। भीष्म के शौर्य से कौरवों को अपार साहस मिला। 4 भीष्म की मृत्यु का वचन। भीष्म ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा था कि जब तक वे स्वयं चाहेंगे तब तक मृत्यु को स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु युद्ध में उनकी मृत्यु अवश्य होगी, यह निश्चित था, क्योंकि धर्म की रक्षा का यही उनका धर्म था। अगली कड़ी में भीष्म पितामह का वीरगति यज्ञ, युद्ध के निर्णायक मोड़ और पांडवों की जीत की ओर कदम जारी रहेगा। भाग 13 में गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा। भाग 13। भीष्म पितामह का वीरगति और युद्ध का निर्णायक मोड़। 1 भीष्म का युद्ध में अद्भुत शौर्य। भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर एक बार फिर अपने अदम्य साहस और कौशल का परिचय दिया। उनकी तलवार के एक एक वार से कई वीर शत्रु धराशायी हुए। कौरवों की सेना उनके साहस से प्रेरित थी। 2 भीष्म पर अर्जुन का आक्रमण। अर्जुन भी शूरवीरता का परिचय देते हुए भीष्म का सामना करने को तैयार हुए। उन्होंने अपनी सभी युद्ध कौशल का प्रयोग कर भीष्म को हराने की कोशिश की, परंतु भीष्म ने हर बार अपनी चतुराई से अर्जुन के हमले को टाल दिया। 3 भीष्म की मृत्यु का समय निकट आता है। भीष्म को पता था कि उनका जीवन अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने अपने शरीर को अस्थिर कर दिया और शस्त्र शस्त्राणों से लड़ते हुए धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य द्रोणाचार्य और अर्जुन को अपने अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए निर्देश दिया। 4 भीष्म का वीरगति यज्ञ। भीष्म ने अपने शरीर को शरशया, तीर की बिछाई हुई चटाई बना लिया और युद्धभूमि पर आराम करने लगे। वे वर्षों तक उसी स्थिति में रहे और अपने आखिरी सांस तक धर्म की रक्षा करते रहे। उनकी वीरगति पूरे युद्ध का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। अगली कड़ी में भीष्म के बाद का युद्ध, कुरुक्षेत्र के निर्णायक दिन और पांडवों की अंतिम विजय जारी रहेगा। भाग 14 में गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा। भाग 14। भीष्म के बाद का युद्ध और निर्णायक दिन। 1 भीष्म के वीरगति के बाद कारण। भीष्म पितामह के शरशया पर लेटने के बाद युद्ध का स्वरूप बदल गया। कौरवों के मनोबल में कमी आई क्योंकि वे अपने महान सेनापति के बिना लड़ रहे थे। पांडवों ने इस अवसर का लाभ उठाकर आक्रमण तेज कर दिया। 2 कर्ण का युद्ध में प्रवेश। कौरवों की ओर से महान धनुर्धर कर्ण ने युद्ध में भाग लेना प्रारंभ किया। वह भीष्म के बाद सबसे बड़े योद्धा थे। कर्ण की वीरता से पांडवों को कड़ी चुनौती मिली। 3 अर्जुन और कर्ण का मुकाबला। अर्जुन और कर्ण के बीच अनेक बार युद्ध हुआ। दोनों धनुर्विद्या और युद्ध कौशल में बराबरी के प्रतिद्वंदी थे। उनका मुकाबला महाभारत के सबसे प्रसिद्ध द्वंद्व युद्धों में से एक था। 4 युद्ध का निर्णायक दिन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई घातक मोड़ आए। पांडवों ने भीष्म के शौर्य को याद करते हुए धैर्य और साहस से लड़ाई जारी रखी। इस युद्ध के अंतिम चरण में पांडवों की विजय निश्चित हो रही थी। अगली कड़ी में कर्ण का वध, धृतराष्ट्र की व्यथा और युद्ध के बाद की घटनाएं जारी रहेगा। भाग 15 में गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा। भाग 15। कर्ण का वध और युद्ध के बाद की घटनाएं।
एक कर्ण का युद्ध में अंतिम प्रहार। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कर्ण ने अपने तेज और अद्भुत युद्ध कौशल से पांडवों को कई बार पराजित किया। अर्जुन और कर्ण के बीच आखिरी द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए। उनके वध से कौरव सेना का मनोबल टूटा। दो धृतराष्ट्र की व्यथा और पश्चाताप। धृतराष्ट्र ने पुत्रों की मृत्यु देखकर अत्यंत दुखी होकर अपने पापों का पश्चाताप किया। उन्होंने अपने जीवन के शेष दिन तपस्या और मोक्ष की ओर बिताए। 3 युद्ध के बाद की परिस्थिति। पांडवों ने हस्तिनापुर पर पुनः अधिकार कर लिया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धाओं के बलिदान को सम्मान दिया गया। धर्म की पुनः स्थापना हुई। 4 पांडवों का राज्याभिषेक और सुख शांति। युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्याभिषेक किया। उनके शासन में न्याय, शांति और समृद्धि का वातावरण बना। अगली कड़ी में भीष्म पितामह के जीवन के गूढ़ रहस्य, उनका योगदान और धर्म की स्थिरता जारी रहेगा। भाग 16 में गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा, भाग 16। भीष्म पितामह के जीवन के गूढ़ रहस्य और उनका धर्म योगदान। एक शरशया पर भीष्म का ज्ञान यज्ञ। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु भीष्म पितामह अभी भी शरशया पर विद्यमान थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वे सूर्य के उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और समस्त पांडव उनसे मिलने पहुंचे। भीष्म ने धर्म, राजनीति, स्त्री धर्म, वर्ण व्यवस्था और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर विस्तार पूर्वक उपदेश दिया। यह भीष्म नीति कहलाती है, जो आज भी राजनीति और धर्मनीति का आधार मानी जाती है। 2 युधिष्ठिर की दुविधा और भीष्म का समाधान। युधिष्ठिर युद्ध के बाद अत्यंत दुखी थे। वे सोचते थे कि क्या उन्होंने अधर्म किया। भीष्म ने कहा, हे धर्मराज, यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था। तूने जो किया वह धर्म था, न कि अधर्म। भीष्म के वचनों से युधिष्ठिर का मोह दूर हुआ और उन्होंने स्वयं को धर्म के मार्ग पर दृढ़ किया। 3 भीष्म का अंतिम समय। जब सूर्य उत्तरायण में आया, भीष्म ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्राण त्याग की अनुमति ली। उन्होंने आकाश की ओर दृष्टि की और कहा, हे माधव, तू ही ब्रह्मा है। मेरी आत्मा अब शांति की ओर बढ़ रही है। फिर उन्होंने अपना देह त्याग किया। वह दिन धर्म, ज्ञान और त्याग के अवतार का महाप्रस्थान था। 4 संपूर्ण जीवन का सार। भीष्म पितामह का जीवन त्याग, ब्रह्मचर्य, कर्तव्य और धर्म की पराकाष्ठा है। उन्होंने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा, न पिता के लिए, न राज्य के लिए, न अपने जीवन के लिए। उनका चरित्र आज भी आदर्श माना जाता है। त्याग में शिव समान, धर्म में युधिष्ठिर समान, शौर्य में अर्जुन समान। अगली कड़ी में धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, शांति का युग और भीष्म की शिक्षा का प्रसार जारी रहेगा। भाग 17 में गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा, भाग 17। राजसूय यज्ञ और भीष्म की शिक्षाओं का विस्तार। एक धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। महाभारत युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर का विधिपूर्वक राज्याभिषेक हुआ। संपूर्ण आर्यावर्त ने उन्हें धर्म और सत्य का प्रतीक माना। हस्तिनापुर में धर्म का राज स्थापित हुआ और प्रजा पुनः सुखी होने लगी। 2 राजसूय यज्ञ की घोषणा। भीष्म पितामह की प्रेरणा और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का संकल्प लिया। एक ऐसा यज्ञ जिसमें समस्त नरेश युधिष्ठिर की अधिपत्यता स्वीकार करें। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब दिशाओं में गए और युद्धों में विजय प्राप्त की। राजाओं ने युधिष्ठिर की श्रेष्ठता स्वीकार की। हस्तिनापुर में भव्य यज्ञ हुआ, जिसमें श्री कृष्ण को अतिथि सर्वोपरि का सम्मान मिला। 3 भीष्म की शिक्षाएं, धर्म और राष्ट्रनीति। भीष्म ने युधिष्ठिर को राजसत्ता और धर्म का संतुलन सिखाया। राजा का धर्म क्या है? दया, न्याय और निष्पक्षता।
प्रजा का धर्म क्या है? अनुशासन, कर्तव्य और विश्वास। नारी का सम्मान, गुरुओं का आदर, शास्त्रों की मर्यादा, ये सब भीष्म की नीति का हिस्सा बने। भीष्म ने स्पष्ट कहा, राजा वही है जो अपने सुख की चिंता से पहले प्रजा के दुख को समझे। 4 द्वैपायन व्यास द्वारा भीष्म नीति का लिपिकरण। महर्षि व्यास ने भीष्म के उपदेशों को संकलित किया, जो भीष्म पर्व और अनुशासन पर्व के रूप में महाभारत में समाहित हैं। इन ग्रंथों से कालांतर में अनेक धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्र बने। अगली कड़ी में अश्वमेध यज्ञ, द्रौपदी का शौर्य और भीष्म की छाया में विकसित होता धर्मराज्य जारी रहेगा। भाग 18 में गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा। भाग 18 अश्वमेध यज्ञ और भीष्म की छाया में धर्मराज्य का विस्तार। एक अश्वमेध यज्ञ की घोषणा। राजसूय यज्ञ की सफलता के बाद युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण और भीष्म की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। यह यज्ञ उस राजा द्वारा किया जाता है जो संपूर्ण पृथ्वी का अधिपति बनता है। एक अश्व घोड़ा छोड़ा गया जो स्वतंत्र रूप से नगर घूमेगा। जो भी राजा उस घोड़े को रोकता उससे युद्ध होता। 2 अर्जुन का विजय अभियान। अर्जुन अश्व के साथ यज्ञ की रक्षा करने निकले। उन्होंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में जाकर युद्ध किए और सभी राजाओं को युधिष्ठिर की अधिपत्यता स्वीकार करवाई। कहीं उन्होंने बल से, कहीं नीति से और कहीं स्नेह से जीत प्राप्त की। कहीं कहीं उन्हें याद दिलाना पड़ा कि ये वही पांडव हैं जो अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए थे। 3 द्रौपदी का गौरव और त्याग। द्रौपदी अब केवल महारानी नहीं बल्कि एक धर्मनिष्ठ प्रतीक बन चुकी थीं। वह युद्ध के बाद नारी सम्मान की पुनर्स्थापना में जुट गईं। उन्होंने विधवाओं, युद्धग्रस्त स्त्रियों और अनाथों की सेवा के लिए विशेष योजनाएं चलवाईं। उनका जीवन प्रेरणा बन गया। जिसे अपमान सहना पड़ा, वही सम्मान के पुनर्निर्माण की अगुवा बनी। 4 भीष्म की छाया में धर्म का उत्थान। भीष्म पितामह के उपदेशों और नीति सिद्धांतों के आधार पर हस्तिनापुर में न्याय का युग आरंभ हुआ। चोरों को दंड मिला पर उद्धार का मार्ग भी दिखाया गया। कृषक, व्यापारी, ब्राह्मण, स्त्री, बालक सब सुरक्षित थे। राज्य का उद्देश्य केवल विस्तार नहीं, धर्म, करुणा और सेवा था। 5 श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद। एक दिन श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, तुमने भीष्म पितामह के ज्ञान को जीवन में उतार कर दिखा दिया। यह राज्य अब स्वर्ग से भी सुंदर है। अगली कड़ी में पांडवों की आत्मचिंतन यात्रा, भीष्म की स्मृति में महान सभा और युग परिवर्तन के संकेत जारी रहेगा। भाग 19 में गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा। भाग 19 पांडवों की आत्मचिंतन यात्रा और भीष्म स्मृति महासंवाद। एक अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति और संतोष। अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद युधिष्ठिर के मन में गहरा संतोष था, पर एक कोना अब भी मौन था। कुरुक्षेत्र में बहा हुआ रक्त, अपने ही भाइयों का अंत, भीष्म जैसे महापुरुष की शर्षया, ये सब स्मृति बनकर चित्त में घूमते थे। युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या मैं सचमुच धर्मराज कहलाने योग्य हूं? जिनके कारण महायुद्ध हुआ, क्या वे वास्तव में विजेता हैं? 2 श्रीकृष्ण का उत्तर, धर्म का मर्म। श्रीकृष्ण मुस्कराए और बोले, धर्म कोई शाब्दिक अनुशासन नहीं, वह करुणा, कर्तव्य और विवेक का नाम है। जिस युद्ध में भीष्म जैसे धर्मज्ञ ने शस्त्र उठाया, वह धर्मयुद्ध ही था। पाप और अन्याय को सहना भी पाप है। तुम्हारा युद्ध आवश्यक था। 3 पांडवों की आत्मचिंतन यात्रा। पांडवों ने तय किया कि वे अब हस्तिनापुर के बाहर जाकर साधु संतों से धर्म और लोक कल्याण की गूढ़ शिक्षा लेंगे। वे नर्मदा, यमुना, गंगा के तटों पर पहुंचे। महान ऋषियों से भेंट की, वशिष्ठ, वामदेव, महर्षि च्यवन। जीवन, मृत्यु, कर्म और मोक्ष की गूढ़ बातों को समझा। 4 भीष्म स्मृति महासभा।
हस्तिनापुर में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। भीष्म स्मृति धर्म महासम्मेलन, जहां भीष्म पितामह की नीति, त्याग और ज्ञान पर चर्चा हुई। विदुर, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण और नारद मुनि उपस्थित थे। अनेक राज्यों के राजा और ऋषि आए। वहां भीष्म को युग पुरुष धर्मगुरु की उपाधि दी गई। 5 युग परिवर्तन की आहट। सभा के अंत में नारद मुनि ने एक रहस्य भरा संकेत दिया। जब भी धर्म डगमगाता है, कोई न कोई भीष्म जन्म लेता है। कलयुग आने वाला है, पर भीष्म की गाथा युगों तक मार्गदर्शन करती रहेगी। अगली कड़ी में युधिष्ठिर का वैराग्य, स्वर्गारोहण की ओर पांडवों का मार्ग और भीष्म की आत्मा का अंतिम प्रकाश जारी रहेगा। भाग 20 में। भाग 20, युधिष्ठिर का वैराग्य और पांडवों का स्वर्गारोहण। एक, युधिष्ठिर का वैराग्य। राज्य, यश, धन और धर्म की उच्चतम स्थिति प्राप्त करने के बाद भी युधिष्ठिर का हृदय शांत नहीं था। भीष्म पितामह की मृत्यु, द्रौपदी का अपमान, भाइयों का वध, ये स्मृतियां उन्हें भीतर तक व्यथित करती थीं। उन्होंने एक दिन श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब मेरा चित्त राजमहलों में नहीं, केवल परम सत्य में रमता है। 2, पांडवों का संन्यास। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी राजपद त्यागने को तैयार हो गए। पांडवों ने अपने पुत्रों को राज्य सौंपा और हिमालय की ओर स्वर्गारोहण यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक भी थी। वे धीरे धीरे मोह, अहंकार, दुहक और स्मृतियों से मुक्त होते गए। 3, द्रौपदी और चारों पांडवों की मुक्ति। स्वर्गारोहण की इस कठिन यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी पृथ्वी पर गिर पड़ी। युधिष्ठिर बोले, उसमें थोड़ा पक्षपात रहा अर्जुन के प्रति, यही कारण है। फिर एक एक कर नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम भी गिरते गए। परंतु युधिष्ठिर अडिग रहे, क्योंकि उन्होंने जीवन भर केवल धर्म का पालन किया था, बिना किसी आसक्ति के। 4, युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण। आकाश से इंद्रदेव रथ लेकर आए और बोले, हे धर्मराज, आप जीवित शरीर सहित स्वर्ग जाएंगे, यह वरदान केवल आपको है। युधिष्ठिर ने कहा, यदि मेरे भाई और द्रौपदी नहीं, तो मुझे भी स्वर्ग नहीं चाहिए। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि वे सब स्वर्ग पहुंच चुके हैं और यह केवल युधिष्ठिर की परीक्षा थी। युधिष्ठिर का रथ आकाश की ओर उठा। स्वर्ग में उनका भव्य स्वागत हुआ। भीष्म की आत्मा का अंतिम प्रकाश। उस स्वर्गलोक में युधिष्ठिर ने एक तेजस्वी आत्मा को देखा, जो शांत, गंभीर और दिव्य थी। वह थे भीष्म पितामह। अपने दिव्य स्वरूप में वे आसीन थे, ब्रह्मलोक के द्वार पर, जहां धर्म, नीति और ज्ञान एक साथ खड़े रहते हैं। भीष्म ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने पृथ्वी पर धर्म की जो अग्नि जलाई, वह युगों तक जलती रहेगी। मेरा जीवन यदि किसी को धर्मपथ दिखा सका, तो मैं कृतार्थ हूं। इस प्रकार समाप्त होती है गंगा पुत्र भीष्म पितामह की अमर कथा। त्याग का प्रतीक, धर्म का रक्षक और युगों तक अमर रहने वाला आदर्श भीष्म। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।